केवल 1 साल के इंटरवल में बोइंग कंपनी का 2 प्लेन क्रैश हो जाता है, जो कि 737 मैक्स 8 का सीरीज था और दोनों प्लेन क्रैश होने के पीछे सेम रीजन था, प्लेन का नोज कंटिन्यूसली डाउन होना। देखिए, जब दूसरा प्लेन क्रैश होता है उसके बाद यूएसए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग 737 मैक्स 8 सीरीज का टोटल फ्लाइट को ग्राउंडिंग करने का ऑर्डर देता है। 2 साल फुल चेकअप होने के बाद फिर से उड़ान के लिए परमिशन मिल जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं ये दोनों प्लेन क्रैश होने के पीछे रीजन क्या था, यानी नोज कंटिन्यूसली क्यों डाउन हो रहा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्रैश को समझने के लिए प्लेन बनाने वाले कंपनी का बैकग्राउंड जानना जरूरी है, क्योंकि प्लेन क्रैश के पीछे कंपनी का ही हाथ था। बोइंग का शुरुआत 1916 में हुआ था। स्टार्टिंग में कंपनी खाली एरोप्लेन बनाया करता था, लेकिन अभी के टाइम में बोइंग कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि एरोप्लेन, रॉकेट्स, सैटेलाइट एंड मिसाइल्स। देखिए, 90 के टाइम में एक कहावत था कि अगर बोइंग कंपनी का प्लेन है तभी प्लेन में यात्रा करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोइंग कंपनी प्रॉफिट से ज्यादा प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस किया करता था। उस टाइम कंपनी में मैनेजमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंस इंजीनियर को दिया जाता था। लेकिन कंपनी का डाउनफॉल का शुरुआत हुआ जब बोइंग ने मैकडोनाल्ड डगलस को एक्वायर किया 1997 में। 1997 के बाद बोइंग कंपनी रिवर्स स्ट्रैटेजी अप्लाई करने लगा, यानी बोइंग कंपनी क्वालिटी से ज्यादा प्रॉफिट को इम्पोर्टेंस देने लगता है। इसी कारण बोइंग कंपनी एक बहुत बड़ा गलती कर देता है। देखिए, अमेरिका में ही एक और बड़ा प्लेन मैन्युफैक्चर करने वाला कंपनी है जिसका नाम है एयरबस। तो होता क्या है कि अमेरिकन एयरलाइंस, जो कि बोइंग कंपनी का 10 साल से कस्टमर था, वो एयरबस से 460 प्लेन खरीदने के लिए अनाउंस कर देता है, क्योंकि बोइंग कंपनी का प्लेन मॉडल पुराना हो गया था, जिसके कारण बोइंग कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसके तुरंत बाद ही बोइंग कंपनी न्यू मॉडल बनाने का अनाउंस करता है। लेकिन बोइंग कंपनी पैसा और टाइम बचाने के चक्कर में पुराने प्लेन 737 को ही री इंजीनियरिंग करने का डिसाइड करता है। लेकिन रीडिजाइन करने के कारण प्लेन का इंजन बड़ा हो जाता है पहले के कंपैरिजन में, जिसके कारण प्लेन का पिछला पार्ट का वेट ज्यादा हो जाता है, जिससे प्लेन का बैलेंस खराब हो जाता है और प्लेन का नोज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। इसी प्रॉब्लम को सही करने के लिए बोइंग का इंजीनियर न्यू सॉफ्टवेयर बनाता है जिसका नाम रखा जाता है MCAS, जिसके कारण ही 2 बड़ी एक्सीडेंट होता है। 29 अक्टूबर 2018 सुबह 6:20 हो रहा था। एक फ्लाइट जिसका नाम था लाइन एयर फ्लाइट 610 सुकार्नो हत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होता है डिपाटी अमीर एयरपोर्ट के लिए, जो कि इंडोनेशिया में है। इस फ्लाइट में टोटल 189 लोग थे, जिसमें 181 पैसेंजर्स, 6 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स। 2 पायलट में एक पायलट का नाम कैप्टन वव्वे सुनेजा, जो कि इंडियन सिटीजन था, जिसके पास टोटल 6028 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और दूसरा फर्स्ट ऑफिसर हरविनो, जो कि इंडोनेशिया से ही था। उसके पास टोटल 5174 आवर्स का एक्सपीरियंस था। उड़ान के 13 मिनट्स बाद अचानक से पायलट और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। उसके बाद ATC नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके बाद इमीडिएटली सर्च ऑपरेशन चालू होता है। अराउंड 7:30 AM को पता चलता है कि लाइन एयर फ्लाइट 610 जावा समुंदर में क्रैश हो गया। उसके तुरंत बाद कॉकपिट में जो रिकॉर्डर होता है उसको रिकवर कर लिया जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, जिसमें दोनों पायलट के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था क्रैश से पहले, वो क्लियर कर देता है कि क्रैश होने के पीछे रीजन था प्लेन का नोज कंटिन्यूसली डाउन होना। इस एक्सीडेंट का अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और दूसरा बोइंग 737 मैक्स 8 सीरीज का प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें टोटल 149 पैसेंजर्स, 8 क्रू मेंबर्स का देहांत हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इथोपियन फ्लाइट 302 क्रैश होने के पीछे भी सेम रीजन था, प्लेन का नोज कंटिन्यूसली डाउन होना। दूसरा प्लेन क्रैश होने के बाद यूएसए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर पास करता है कि बोइंग 737 मैक्स का जितना भी प्लेन है सबको बंद कर दिया जाए, जिसके बाद दुनिया भर में टोटल 387 बोइंग 737 मैक्स प्लेन को ग्राउंडिंग कर दिया जाता है और बहुत सारे कोर्ट केस चलता है, जिसके कारण बोइंग कंपनी को $20 बिलियन का कंपनसेशन एंड लीगल चार्ज पे करना पड़ता है और 1200 बोइंग 737 मैक्स का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। उसके बाद बोइंग ने प्लेन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस करता है, जैसे कि MCAS का डिजाइन चेंज करता है, पायलट को MCAS रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, CEO डेनिस मोलेनबर्ग
हिंडनबर्ग को कंपनी से फायर कर दिया जाता है। 2 साल फुल चेकअप और ट्रेनिंग के बाद 737 मैक्स को फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फिर से उड़ान के लिए सर्टिफाई कर दिया जाता है। देखिए, एक्सीडेंट बड़ा इंजन या यम कैश के कारण नहीं हुआ था, इसके पीछे कंपनी का लापरवाही था। बोइंग कंपनी पैसे बचाने के चक्कर में प्लेन का रीटेस्टिंग भी नहीं करवाता है। दूसरा, यम कैश के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं देता है, इवन पायलट को भी नहीं। इसीलिए जब दोनों प्लेन टेक ऑफ होता है उसके बाद रंग इनपुट के कारण यम कैश एक्टिवेट हो जाता है और प्लेन कंटिन्यूसली नीचे गिरने लगता है, क्योंकि यम कैश को डेवलप किया होता है प्लेन को बैलेंस रखने के लिए जब प्लेन ऊपर के तरफ जाने लगे ड्यू टू बिग इंजन। लेकिन कंपनी ने यम कैश को सही से डेवलप नहीं किया होता है, इसीलिए यम कैश ऑटोमेटिक रंग इनपुट लेके प्लेन को नीचे गिराने लगता है। लेकिन अगर बोइंग ने थोड़ा पैसा खर्चा करके यम कैश को अच्छे से डेवलप और पायलट को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया होता यम कैश रिलेटेड, तो मे भी दोनों प्लेन कभी क्रैश ही नहीं होता।